हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे। इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स जो कि हम यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है एलटी ग्रेड वाला, उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की और भी वीडियोस आप देख पाएँ और हम आपकी और भी हेल्प कर पाएँ। प्लस आपका एक सब्सक्राइब भी हमें बहुत मोटिवेट करता है ताकि हम और नई वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो आपकी जनरल नॉलेज वाली बुक्स हैं वहाँ पे एक जनरल स्टडीज़ का भी सेक्शन हमारे पास यहाँ पे है। जनरल स्टडीज़ वाले सेक्शन के लिए 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस वहाँ आने वाले हैं। तो उन 30 क्वेश्चंस के लिए आप अगर जनरल नॉलेज अपनी सही करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ल्यूसेंट की जो जनरल नॉलेज वाली बुक्स हैं ये मोर देन इनफ रहेंगी आपके लिए, सफिशिएंट रहेंगी। ये इनमें से कोई भी बुक अगर आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए आप ले लीजिए। प्लस इसमें जितने कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं उन्हें पढ़ लीजिए। तो आपकी जितनी हिस्ट्री, जीके और सिविक्स और ज्योग्राफी ये सब जो है इसमें से कवर हो जाएगी। काफ़ी चीज़ें इसी में से कवर हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट 2 के लिए, ठीक है, क्योंकि देखिए ये 30 मार्क्स हैं सिर्फ। तो इन 30 मार्क्स के में आपकी जनरल स्टडीज़ में जो जो आ रहा है अब उसके लिए एकदम अलग अलग बुक्स लेना ये सब तो मैं नहीं रेकमेंड करूँगा। आप एक बार सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस की वीडियो हमने अपने चैनल पे डाली हुई है। सिलेबस में आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और फिर उन चीज़ों के हिसाब से आप प्रिपेयर कर लीजिए। बात करते हैं पेपर 2 मैथमेटिक्स की। तो पेपर 2 के लिए सबसे पहले हम आपको बोलना चाहेंगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं और आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम आपको रेकमेंड करेंगे एनसीईआरटी या जो भी आपकी बोर्ड की बुक्स हैं 9 to 12th क्लास की, वो आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी चीज़ें पहले से क्लियर होंगी, बस कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपके लिए ऐसे होंगे कि जिनको आपने पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो वो सब आप एनसीईआरटी से क्लियर कर सकते हैं। इससे थोड़े ऊपर लेवल पर अगर आप जाना चाहते हैं तो आरएस अग्रवाल हमारे पास है। आरएस अग्रवाल 11th और 12th की आप ले लीजिए और इसमें बहुत ही डिटेल में सब कुछ आपको दिया हुआ है, प्लस बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी हेल्प यहाँ पे करने वाली है, क्योंकि हमें पता है कि पेपर में ज़्यादातर जो होता है हमारा 70% के आसपास पूरा 9 to 12th की नॉर्मल बुक से ही आता है, यानी जो नॉर्मल एक सिलेबस हमें दिया गया होता है, ठीक है। तो अगर आपने और इसके साथ साथ सपोज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो आप कोई भी क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। जैसे हमारे यहाँ क्लासेस अभी मैथ्स की चल ही रही हैं, तो वेक्टर हमारा चल रहा है अभी वहाँ पे, तो आप इस तरीके से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जहाँ से ना आप अपने कॉन्सेप्ट्स को एक बार ब्रश अप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इस तरीके के स्टूडेंट हो कि खाली बुक से पढ़ के आपको नहीं समझ आता है तो आप अपनी इस तरीके की क्लासेस, उस टॉपिक की क्लासेस आप यूट्यूब पे या कई जगह सर्च कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए आपके क्लियर होने चाहिए, पर कॉन्सेप्ट के साथ साथ यहाँ जो गेम होता है ना वो होता है क्वेश्चंस का भी। आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतने ही चांसेस आपके बढ़ते हैं यहाँ पे आपकी सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो एक बुक हम आपको रेकमेंड करेंगे जेई मेन की मैथमेटिक्स की, अरिहंत के अलावा भी अगर कोई और आपको मिल रही है आप ले सकते हो। ये किस लिए? क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। जैसे जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में एमसीक्यू क्वेश्चंस कम होते हैं, उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करने वाले ज़्यादा होते हैं, पर कई बार ना उनका थोड़ा सा लेवल जो होता है उसे हाई करके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस इस तरीके के बनाए जाते हैं जो हमें वहाँ पे लगता है कि यार ये तो एनसीईआरटी के उस पे नहीं है। तो जब आप इस तरीके की कोई बुक फॉलो करते हो तो क्या होता है कि आप ना जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उन्हीं को एमसीक्यू फॉर्म में कैसे थोड़ा बहुत टर्न करके पूछा जा सकता है वो आपको उसका एक अंदाज़ा लग जाता है। प्लस चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करेंगे तो इससे क्या होगा, एक तो आप ये भी देख सकते हैं कि एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको कितनी देर लग रही है, किस टाइप में एमसीक्यू पूछे जाते हैं, और ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी।
पर इन सबसे ज़्यादा बेटर अब हम आपको दिखाएंगे, जो हम आपको रेकमेंड करना चाहेंगे उसमें हमारे पास 2 बुक्स, जिनमें से फर्स्ट है हमारे पास ये यूथ कंपटीशन टाइम्स यानी YCT की जो ये बुक है। इसमें क्या है, मैथमेटिक्स के आपके पास TGT, PGT, GIC, LT ग्रेड, UPP, PCS, KVS आप देखोगे ना, हर चीज़ के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। कैसे? चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर से जो क्वेश्चन डिफरेंट बोर्ड्स में और डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से क्या होता है ना, सपोज आपने सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा, अभी जैसे वेक्टर की ही हम बात कर रहे हैं, तो वेक्टर से रिलेटेड आपको ये भी मिल जाएगा कि DSSB में क्या आया था, वेक्टर से रिलेटेड LT ग्रेड में क्या आया है, वेक्टर से रिलेटेड UPPCS में और क्या आया है, वेक्टर से रिलेटेड UPTGT में क्या आया है, UPPGT में क्या आया है। और यहाँ ना इन सब में जो क्वेश्चन होते हैं ना आपके, वो काफ़ी सिमिलर से ही होते हैं कि वो कभी यहाँ आ गए तो कभी यहाँ आ गए तो कभी यहाँ, इस तरीके से। तो इसमें आपको ये जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको ईयर वाइज लिखा होगा वहाँ कि ये किस ईयर में किस एग्ज़ाम में आया है, सपोज DSSB में आया है या UPTGT में आया है या फिर LT ग्रेड में आया है, वो वहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, और चैप्टर वाइज आपको सारे टॉपिक्स के लिए ये चीज़ जो है वो मिल जाती है। तो ये बुक मेरे अकॉर्डिंग जो है हमारी ये बेस्ट है अगर आपको क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड हैं, वो भी काफ़ी स्टेप वाइज। ठीक है, तो ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि आप अगर सिर्फ LT ग्रेड के लिए ही नहीं प्रिपेयर कर रहे हो और भी चीज़ों के लिए कर रहे हो, तो ये एक पैकेज है। इसके सारे क्वेश्चंस आप अगर कर लोगे ना, तो जैसे यूपी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें हमें देखने को मिलता है कि क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी हो जाते हैं। जैसे इस बार का UPTGT का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्रीवियस वाले से कुछ क्वेश्चंस जो थे वो रिपीटेड थे। ठीक है, तो वो चांस एकदम यहाँ ख़त्म हो जाएगा। प्लस अगर रिपीट नहीं भी होता है ना, तो बस क्या होता है ना, थोड़ी वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, बाकी क्वेश्चन तो सेम ही रहते हैं। ठीक है, टॉपिक सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, तो क्वेश्चन भी सिमिलर ही आएंगे। तो क्या होता है, ये बुक में आपको हर चैप्टर वाइज बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। वो क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो वो मोर देन सफिशिएंट आपके लिए रहता है किसी एग्ज़ाम के लिए जब आप प्रिपेयर करते हो। ठीक है, और अगर आपको स्पेसिफिकली LT ग्रेड के लिए GIC और UPPCS के लिए चाहिए, तो यहाँ पे YCT की एक बुक 2018 LT ग्रेड वाली भी है, जिसमें आपको LT ग्रेड के ही काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 3600 क्वेश्चंस यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। आप ये बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। पर इस बुक में क्या है कि UPTGT या बाकी TGT PGT के क्वेश्चंस नहीं है, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा। अगर आप स्पेसिफिकली यही करना चाहते हो तो ये बुक ठीक है, पर ये वाली जो बुक है ये आपके लिए एकदम एक पैकेज के जैसी है। इसमें बहुत चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस बहुत आराम से कर सकते हो। और अगर ये आपने पूरी कर ली तो ऐसा चांस आपके रहते हैं कि आपने हर तरीके के क्वेश्चंस एक तरीके से कर लिए हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स थी हमारी तरफ से। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। प्लस मैथ्स की क्लासेस हमारे चैनल पे चल रही हैं, जिसमें अभी हम वेक्टर पे हैं और आधे से ज़्यादा वेक्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। एकदम डिटेल में हम सब कुछ पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर अप कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।